अस्सलाम वालेकुम। डेली अजान न्यूज़ के साथ मैं आपका होस्ट हसन रज़ा शाकिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है। आपको मालूम है कि हमने जो नया सिलसिला शुरू किया है अजान डेली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, जो ये रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान, इसके बैकड्रॉप में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बात का अपना आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आज अमेरिका ने कल रात को खर्ग आइलैंड के ऊपर जो है वो अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से बड़ा सवेयर किस्म का अटैक किया है। अब इस अटैक की बड़ी ही सवेयर किस्म की सिग्निफिकेंस है। उसकी रीज़न ये है कि इस अटैक के बाद अब ऑफिशियली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक डेडली फेज़ में, फ़ेज़ 2 में दाखिल हो चुका है। यानी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की 3 फेजेज़ होती हैं। एक फ़ेज़ 1 होता है जिसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होती हैं, इनिशियल फेज़ होती है। अमेरिका ने तो खैर पहले ही इसको बहुत सवेयर फेज़ में दाखिल कर दिया था, लेकिन अब वो इससे भी फर्दर एस्केलेट करके इसको एक बहुत ही डेडली फेज़ में ले गए हैं। और खर्ग आइलैंड पे अटैक की क्या सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इस अटैक से अब ये बात बड़ी क्लियर होती जा रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही डेंजरस फेज़ में दाखिल हो गया है और इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होगी। अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए बड़ी सवेयर इम्प्लीकेशंस होने जा रही हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं जी। खर्ग आइलैंड के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली खर्ग आइलैंड जो है वो ईरान के 20 नॉर्दर्न माइल्स पे जो पर्शियन गल्फ है उसके ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है। बेसिकली ये एक बैरन किस्म का आइलैंड था, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली एक चोक पॉइंट है ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन का। मतलब ईरान की जो 90% इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, आप ये समझ सकते हैं कि इस छोटे से आइलैंड पे डिपेंड करती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे डीप वाटर फ्लोज हैं और डीप मेनलैंड सी है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं ईरान के, वो यहाँ पर जो है वो स्टेल कर सकते हैं। और उसकी बेस पे जो ईरान की 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स। जैसे कि हमें पता है कि ईरान की जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ ये है कि ईरान दुनिया के 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स जो है वो कैरी करता है। इसके अलावा उनके पास गैस रिजर्व्स भी बहुत तादाद में मौजूद है। और ईरान की जो 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स होती हैं वो खर्ग आइलैंड के थ्रू ही होती हैं। उसकी रीज़न मैंने बताया कि ये स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशन पे वाक़ है जहाँ पर डीप वाटर्स हैं, जिसकी वजह से ईरान के जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो वहाँ पर क्रूड ऑयल को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ये उनकी एक मेन स्टोरेज कैपेसिटी है, एक्सपोर्टिंग हब है। और एक बात भी हमें सिग्निफिकेंट जो है वो अपने जेहन में रखनी चाहिए कि ईरान बेसिकली जो है इंटरनेशनली वो सैंक्शनड मुल्क है। उसके ऊपर यूएसए ने बहुत सवेयर किस्म की फाइनेंशियल सैंक्शंस इंपोज करके रखी हैं। तो ईरान की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स पे, और वो ऑयल एक्सपोर्ट्स भी 80 to 90% जो है वो चाइना को करता है। चाइना अपनी 80 to 90% ज़रूरियात जो है वो ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट से पूरी करता है। और बाकी थोड़ी बहुत जो है ईरान जो है एक्सपोर्ट से इधर उधर करता है, और वो प्राइमरीली स्मगल ही होता है। उसकी रीज़न ये है कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। तो खर्ग आइलैंड को अटैक करने का जो मतलब है वो बहुत ही क्रिटिकली सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन को जो है वो अब टारगेट किया जा रहा है। अगर खर्ग आइलैंड को पे अटैक किया जाता है तो ईरान की जो एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक बैकबोन है वो बड़ी बैडली जो है वो हिट होती है। अब ये जो है एक लेवरेज था जो यूएसए के पास था बहुत अरसे से, और इस लेवरेज का ईरान को भी अंदाज़ा था कि ये जो लिवरेज था, लेकिन इस लिवरेज का अब उन्होंने इस्तेमाल करना अमेरिका ने शुरू कर दिया है। लेकिन इसके जो है बड़े ही डीप रूटेड और बड़े ही डेंजरस किस्म के जो है वो इम्प्लीकेशंस अब आएंगे। क्योंकि खर्ग आइलैंड पे अगर आप अटैक करते हैं और ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन को आप टारगेट करते हैं तो आप उनकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसको क्रिपल कर देते हैं। मतलब उनकी जो जितनी भी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो क्रिपल हो जाएगी, उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रिपल हो जाएगा। और ये बेसिकली एक कोशिश है ईरान का जो आईआरजीसी रिजीम है उसको ख़त्म करने की। क्योंकि यूएसए को लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे सिचुएशन ऐसी ही रही तो उसके बैकड्रॉप में हम फिर खर्ग आइलैंड को अटैक करेंगे। और अब उन्होंने अटैक किया है। इस अटैक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी बिकॉज ये B-2 बॉम्बर्स के स्टेल्थ बॉम्बर्स जो हैं, जो कि 20,000 पाउंड्स के जो है वो एमिनेशन जो है वो कैरी कर सकता है, उसके ज़रिए जो है वो अटैक किया गया। बड़े हैवी बॉम्ब्स जो है वो कैरी करता है और ये दुनिया में स्टेट ऑफ द आर्ट B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है। वहाँ से बम्बार्डमेंट की गई है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो यूनिक इन इट्स बिल्ट है। वहाँ से बम्बार्डमेंट की गई और बड़ी सवेयर किस्म की बम्बार्डमेंट की गई। लेकिन इसको अभी तक ऑयल डिपोज तक कन्फाइन रखा गया है। अब इसका रिस्पांस चाइना क्या दे ईरान सॉरी जो है वो क्या दे सकता है, बिकॉज ईरान की ये इकोनॉमिक बैकबोन को टारगेट किया गया है और इसको इसकी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है।
क्योंकि अगर ईरान की शैलो मेनलैंड कोस्ट जो है वो अटैक होती है तो उनकी इकोनॉमी तो फिर क्रिपल कर जाती है। अब यहाँ से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एस्केलेट कर जाएगा, क्योंकि जब ईरान जो है बिल्कुल ही, अब आप उसको यूर देवर बिंग पुश थ्रू द वॉल, अगर उनको वॉल से पुश किया जाएगा तो फिर उसकी रिटेलिएशन भी बहुत स्ट्रांग है आएगी। क्योंकि ईरान, जैसे हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बता चुके थे कि ईरान वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ईरान के लिए, और ईरान को अच्छी तरह मालूम है कि खर्ग आइलैंड पर अटैक होगा जब भी इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कुवैत के साथ जब ईरान की वॉर हुई थी 90s में, तो उसमें भी सदाम हुसैन ने जो है वो खर्ग आइलैंड को अटैक किया था, बिकॉज ये इकोनॉमिक चोक पॉइंट है ईरान के लिए। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? बेसिकली देखें जी, खर्ग आइलैंड पर जो बेसिकली जितना भी क्रूड ऑयल जो है वो ईरान की रिफाइनरी से निकलता है, वो सारा का सारा जो स्टोर होता है खर्ग आइलैंड पे ही स्टोर होता है, और वहाँ से फिर वो पर्शियन गल्फ के थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाता है और मुख्तलिफ जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसकी ब्लॉकेज, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप में हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की ब्लॉकेज की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर अब इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत आ रहे हैं, बिकॉज तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनके वेसल्स वहाँ से गुजरते हैं, और 20% ऑफ द ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो वहाँ से गुजरती हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक चोक पॉइंट है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो अगर वहाँ ईरान का कब्जा रहता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही पैनिक सिचुएशन, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो इसी कंडीशन में रहे, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये शायद फैसला किया है कि ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन को टारगेट किया जाए। उसके दो सिग्निफिकेंस होंगे। एक तो मेरा ख्याल है यूएस फोर्सेस ये चाह रही हैं कि खर्ग आइलैंड को अटैक करके ईरान को फाइनेंशियली क्रिपल किया जाए। दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे जो जितने स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भी वहीं पे रास्ता निकलता है, पर्शियन गल्फ पे आपकी जितनी पोर्ट्स हैं वहीं से रास्ता निकलता है, पर्शियन गल्फ से ही रास्ता निकलता है, जिसकी वजह से कि अगर आप इस चोक पॉइंट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप ईरान को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, और इसकी रिटेलिएशन भी बड़ी सवेर है। एक अमेरिका ने एक और बड़ा सिग्निफिकेंट काम किया है कि ये अब खबरें बड़ी क्लियर आती जा रही हैं कि जैसे हमने पहले कहा था कि हो सकता है कि अमेरिका जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो अब इस कॉन्फ्लिक्ट में उतार दे, और इसका आगाज़ भी वो खर्ग आइलैंड से ही करने जा रहे हैं। बहुत सारे मरीन कॉर्प्स को स्पेशली स्टैंड बाय पे रखा गया है खर्ग आइलैंड पे अटैक करने के लिए। इसका मतलब है कि यूएस लेड मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली अब खर्ग आइलैंड पे कब्जा जमाना चाह रही हैं, ताकि ईरान की जो फाइनेंशियल चोक पॉइंट है उसको कंट्रोल में ले लिया जाए। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप खर्ग आइलैंड को इंपॉर्टेंट कंट्रोल कर लेते हैं तो आप फिर टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे भी तक रसाई भी आप हासिल कर लेते हैं, और यही वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो यूएस से जो है वो अचीव करना चाह रहा है, क्योंकि फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में भी बहुत सारे वेसल्स को प्रोटेक्ट कर सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी रहे हैं बहुत सारे ममालिक को, G7 कंट्रीज के ममालिक को, कि जी आप अपनी नेवल फोर्सेज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में भेजें, और उसके बाद हम एक कंबाइंड जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, नेवल ऑपरेशन करते हैं, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को सिक्योर किया जा सके। ईरान इस सिलसिले में क्या कर सकता है? अब बात ये तो हो गई यूएसए लेड मिलिट्री अलायंस की, कि उन्होंने जो है अपना कार्ड जो है वो शो कर दिया है, जो लेवरेज उनके पास थी वो उन्होंने शो कर दी है खर्ग आइलैंड को अटैक करके। अब इसके बदले में ईरान क्या कर सकता है? देखिए जी, ईरान जो सबसे पहला काम वो ये करेगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को मजीद चोक कर देगा। हमने पहले भी ये बात की थी कि ईरान जो है वो एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ रहा, बिकॉज कन्वेंशनल वॉर में यूएसए जो है एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, उसकी हेजमनी को चैलेंज करना, थ्रेट पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए। तो ईरान जो है वो एसिमेट्रिक वॉर लड़ रहा है, यानी कि वो इस वॉर को एक इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट कर देगा, और उसका पहला उसने जो सबूत दिया है, पहला उसने जो हिंट दिया वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जो है वो ईरान अभी तक हर वेसल को अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन अब ईरान जो है ये अटैक्स को इंटेंसिफाई कर देगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाले तकरीबन तमाम वेसल्स को अब वो अटैक करेगा, और अब ये एक नेवल वॉरफेयर में कन्वर्ट होने जा रहा है। दूसरे नंबर पे ईरान ने आज ये बयान भी दिया है कि ये जो अटैक हुआ है खर्ग आइलैंड पे, ये बेसिकली जो अबू धाबी दुबई की जो अमेरिकन बेस है वहाँ से कंडक्ट किया गया है। इसका मतलब है कि ईरान ने ये हिंट दे दिया है कि अब वो मिडिल ईस्ट पे जो है अपने अटैक्स मजीद इंटेंसिफाई करेगा, और उन्होंने कह भी दिया है कि जितनी भी अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के करीब आबादियाँ हैं मिडिल ईस्ट में, वो सब के सब जो है अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन से दूर रहें, क्योंकि हम अब अपने जो अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक हैं वो इंटेंसिफाई करने लगे हैं। इसका मतलब है कि ईरान जो है अब मिडिल ईस्ट पे मजीद अटैक्स इंटेंसिफाई करेगा, और मिडिल ईस्ट के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट पे अटैक्स इंटेंसिफाई होते हैं तो चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं।
एक प्लान मैं और भी बताता चलूँ कि अगर ईरान को इकोनॉमिक चोक पॉइंट पे क्रिपल करने की कोशिश की जाएगी तो ईरान फिर रेड लाइंस भी अबूर कर सकता है। और एक और उनके पास जो बड़ा ही फंडामेंटल उनके पास लिवरेज है वो है मिडिल ईस्ट में जो डिसैलिटेशन प्लांट्स है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मिडिल ईस्ट में जो पानी है वो ज़्यादातर समुद्र से ही जो है वो हासिल किया जाता है, और पीने का पानी जो इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस जो एक प्रोसेस होता है उसके ज़रिए डिसैलिटेशन प्लांट्स होते हैं जिनके ज़रिए बनाया जाता है। ईरान उनको भी टारगेट कर सकता है। अगर वहाँ पे टारगेट हुआ तो उससे सिविलियन लाइव्स बैडली इफेक्ट होंगी, बिकॉज जब आप ह्यूमन लाइफ को क्रिपल करने की जो है वो कोशिश करेंगे ईरान की, तो वो भी इसके रिटेलिएशन में मजीद अटैक्स को इंटेंसिफाई कर देगा। दूसरे नंबर पे ईरान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले ये हमने बताया था कि बेसिकली वो पेट्रो डॉलर कंटेजन को टारगेट कर रहा है, और हमने अपनी 2-3 दिन पहले एक वीडियो में जिक्र किया था कि बेसिकली ईरान क्या कर रहा है कि जितनी भी अपनी ट्रेड कर रहा है वो युआन में, रुबेल में या अल्टरनेट करेंसीज में कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि जी अगर आपने हमारे साथ ट्रेड करनी है तो युआन और रुबेल में करें, और उसको बैकडोर चैनल्स के जरिए ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फाइनेंशियल बैकडोर चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये तो एक तो वैसे ही ईरान के ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियल सैंक्शंस जो हैं वो इम्पोज हैं, तो अब उसको इसने मज़ीद इंटेंसिफाई कर दिया है ये पेट्रो डॉलर को हिट करने में। उसकी रीज़न ये है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी वेसल गुजर रहे हैं, ये खबर आ रही है कि ईरान ने उन तमाम वेसल्स को ये कहा है कि जी हम आपको यहाँ से गुजरने देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप ट्रेड जो है सॉइल की, ये जो तेल आप लेकर जा रहे हैं इसकी अगर पेमेंट आप युआन में करेंगे या किसी और अल्टरनेट करेंसी में करेंगे तो फिर आपको गुजरने की इजाज़त दी जाएगी, अदरवाइज़ आपको वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बहुत ही स्मार्ट और डेडली मूव है ईरान की तरफ से, बिकॉज इससे पेट्रो डॉलर कंटेजन होता है। आप ये जेन में रखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से तकरीबन $1 ट्रिलियन का जो है वो ऑयल वो पास थ्रू करता है। अब वो $1 ट्रिलियन का जो ऑयल है वो चाइना का है, जापान का है, साउथ कोरिया का है, इंडिया का है। ये 4 से 5 बड़े मुल्क हैं जो यहाँ से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट्स करते हैं। और ये वो वही तमाम मुल्क हैं जिनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जिनकी पेमेंट्स डॉलर्स में होती हैं। और अब अगर ये $1 ट्रिलियन की जो ट्रेड है, ये इमेजिन करें इसमें से $500 बिलियन की ट्रेड भी अगर युआन में चली जाती है या किसी अल्टरनेट करेंसी में चली जाती है तो यूएसए का जो सर्कुलर डेट है वो मजीद बढ़ जाता है, बिकॉज यूएसए का सर्कुलर डेट जो है, इंटरनल डेट जो है वो ऑलरेडी $38 ट्रिलियन को पहुंच चुका है। और इस साल उन्होंने बजट में जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो इसी की वजह से थोड़ा हाई करना है। अगर यूएसए डॉलर पे प्रेशर आएगा तो इंटरेस्ट रेट $8 ट्रिलियन मजीद बढ़ जाएगा। यूएसए पे जो इंटरेस्ट है, इंटरनल इंटरेस्ट है, वो $8 ट्रिलियन मजीद बढ़ जाएगा, बिकॉज ये वो जो मुल्क हैं, ये तमाम वो मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर जो है वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। इससे डॉलर बहुत बुरी तरह हिट होता है, क्योंकि जब डॉलर में ट्रेड नहीं होगी, देखिए अमेरिका ने एक सिस्टम बनाया था 1971 के बाद जितनी भी ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, कि वो चूंकि खुद तो वो उस टाइम पे ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, तो उसने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ये एक ऑफर दी थी कि आपने जितनी भी ऑयल ट्रेड करनी है वो डॉलर में करनी है। उससे क्या होगा कि पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस हो जाएगी, दुनिया में कहीं पे भी ट्रेड होगी वो डॉलर में ट्रेड होगी। लेकिन अब जो है इस फाइनेंशियल सिस्टम को फाइनली किसी ने हिट करने का फैसला कर लिया है, और ये मेरा ख्याल है यही वो स्ट्रैटेजी थी जो चाइना और ईरान ने डिप्लॉय की हुई थी कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी अमेरिकन इकोनॉमी को एसिमेट्रिक टैक्टिक्स के जरिए जो है वो हिट किया जाएगा। और अब ईरान ने ये जो एसिमेट्रिक अपना कार्ड है ये भी शो कर दिया है। एक तरफ से यूएसए जो है वो खर्ब के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से ईरान जो है वो पेट्रो डॉलर को टारगेट कर रहा है। तो अब ये वॉर जो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गई है। मैं एक चीज़ और भी बताता हूँ कि अगर खर्ब पे अटैक जो है, इससे अगर ऑयल फैसिलिटीज़ जो है ईरान की जो है वो अफेक्ट होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो पूरी दुनिया की ऑयल मार्केट्स पे पड़ेगा, बिकॉज अगर मेजोरिटी ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है उसकी ऑयल डिसरप्शन हो जाएगी तो ऑयल प्राइसेस आर स्लेटेड टू गो अप, और ऑयल प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगी, जिससे इन्फ्लेशन का तूफान आएगा ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अमेरिका के अपने अंदर भी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो वाइल्ड कार्ड खेला है, इसका ये बैकफायर भी कर सकता है बड़ा सिवियरली। तो अब लेट्स सी वेयर इट गोज। आज के लिए इतना ही था। ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स थी जिसके बारे में आपको आगाह करना ज़रूरी था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें फीडबैक भी देते रहिए ताकि हम आपके फीडबैक का जवाब भी दें और अपने अंदर जो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो भी करें। काइंडली हमारी वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम हमें बता रहा है कि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो वीडियो पूरी नहीं देखते। तो काइंडली हमारी वीडियो पूरी देखा करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।